वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापत आपके सामने मैथमेटिक्स की क्लास लेके आया हूं, जो आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर सेंट्रल और स्टेट लेवल के कंपटीशन एग्जाम एनटीपीसी, रेलवे, बैंकिंग, पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी, यूडीसी, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके मैथमेटिक्स पोर्शन में जिस टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम आज की क्लास के अंदर लेके आ रहे हैं। और उन्हीं में से आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं, जिस टॉपिक के प्रश्न आंसर सॉल्व कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय के टॉपिक के प्रश्नों को जो लेटेस्ट भर्तियों में एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व तरीके से, साधारण तरीके से, कम समय के अंदर 15 से 20 सेकंड में प्रश्न को कैसे हल करें वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है, ए, बी और सी एक काम को कर्म से 15, 20 और 25 दिन में पूरा करते हैं, तो ये सब साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई इनका अलग अलग समय दे रखा है। ए काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। अगर ये साथ मिल जाएंगे तो ये कार्य कितने समय में पूरा होगा, ये आपको बताना है। तो भाई पहले 15, 20 और 25 का लसअप एलसीएम कितना हो जाएगा, 150। अब 15 × 10 150। फिर आपके पास देखो कितने हो जाएगी एलसीएम, आपके पास 300 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। 15 × 20 कितने हो गए, 300। 20 × 15 कितने हो गए, 300। और 25 × 12 कितने हो गए, 300। ये तो हो गया। अब हमको सबसे मिलके कार्य निकालना है। तो भाई कुल कार्य कितना है, 300। उन सब के अंदर इन समताओं का क्या देना है, भाग देना है। तो कितने हैं, देखो इधर तो है 20 और 15 कितने, 35 और 12 कितने, 47। तो 300/47 दिन के अंदर वो उस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। और 300/47 दिन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन यहाँ आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब इस तरीके का प्रश्न हो तो आपको इस टाइप से प्रश्न को हल करना है। पहले क्या करेंगे, जो आपके पास समय दे रखा है उसका लसअप निकाल लेंगे और फिर उसकी कार्य क्षमता ज्ञात करेंगे और कुल कार्य में कुल कार्य क्षमता का भाग दे देंगे। तो सबका एक साथ मिलके जो कार्य करेंगे वो आ जाएगा। किसी एक का पूछेगा, एक की क्षमता का भाग देना है। अब जैसे अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे को, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं। सी की मदद से वे इस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब प्रश्न थोड़ा अलग टाइप का आ गया है। तो प्रश्न में क्या बोला है हमारे को कि भाई ए और बी साथ मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 21 दिन में। मतलब ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 21 दिन में, साथ मिलके कर रहे हैं। फिर सी की मदद से ये इस कार्य को 14 दिन में। अब सी भी मिल जाए तो ए बी और सी मिलके कितने दिन में काम को कर रहे हैं, 14 दिन के अंदर। ए बी और सी मिलके काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन के अंदर। अब देखिए इनका लसअप कितना हो जाएगा, 21 और 14 का 42। अब 21 × 2 42, 14 × 3 42। प्रश्न में आपको क्या पूछा है कि भाई सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सी अकेला कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा। तो मैंने आपको बताया था भाई जब आपको कार्य निकालना हो तो आप क्या करें, भाई कुल कार्य के अंदर कार्य क्षमता का क्या दे दे, भाग। कुल कार्य कितना है, 42। कार्य क्षमता किसकी पूछी है प्रश्न में कि भी सी अकेला कितने समय में करेगा। तो हम क्या करें, भाई तीनों के मिला के कार्य क्षमता ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी वाली घटा देंगे तो किसकी आ जाएगी, सी की बच जाएगी पीछे। तो इन तीनों की मिला के क्षमता कितनी है, 3। और ए और बी की कितनी है, 2। अगर इन तीनों में से ये वाली घटा देंगे तो हमारे पास किसकी क्षमता बचेगी, सी की। तो 3 में से 2 घटा देंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे, 1। और 1 का भाग 42 में कितने बार जाएगा,
42 बार जाएगा तो सी उस कार्य को करने में कितना समय लेगा? 42 दिन का समय लेगा। और 42 दिन आपके कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का जब प्रश्न आए तो आपको इस तरीके से प्रश्न को हल करना है। पहले प्रश्न में जो कंडीशन दे रखी होती है वो लिखे, फिर उसका लसब ले, फिर उसकी कार्य क्षमता निकाले, फिर उसके बाद जो प्रश्न में पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछ रहा है, उसका सॉल्यूशन आपको लिखना है। अब अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? यदि रामू, रोहित और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, रामू अकेला इसी कार्य को 16 दिन में, रोहित अकेला इसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, तो श्याम अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो प्रश्न काफी बड़ा है, लेकिन आप प्रश्न को देख के नहीं डरना है, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले क्या बोला कि रामू, रोहित और श्याम तीनों मिलके काम करें। चलो, एक तो कौन है? रामू, और कौन है आपके पास? रोहित, और कौन है आपके पास? श्याम। ठीक है, ये तीनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं तीनों मिलके? 8 दिन में। फिर और कौन है भाई? रामू कितने दिन में करा? अकेला 16 दिन में। रामू है वो अकेले कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। फिर कौन है? देखो रोहित, रोहित अकेला कितने दिन में कर रहा है आपके पास? भाई रोहित अकेला कितने दिन में कहा है प्रश्न में? 24 दिन में। तो रोहित का कितना लिख दिया? 24। अब आपको पता है 8, 16, 24, इसका लसब कितना आ जाएगा? 48। 8 × 6 48, 16 × 3 48, 24 × 2 48। प्रश्न में पूछा है कि भी श्याम अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? श्याम के चित्त तो आपको क्या करना भाई? कुल कार्य कितना है? 48 बटा कार्य क्षमता का देना है भाग। अब कार्य क्षमता किसकी पूछी है? श्याम की। किसकी पूछी है? श्याम की। तो भाई ये तीनों की क्षमता है, तीनों में से इन दोनों की, रामू और रोहित की घटा देंगे, पीछे कौन बचेगा? श्याम। तो तीनों की क्षमता कितनी है? देखो 6, और रामू और रोहित की कितनी हुई? 3 और 2 कितने? 5। तो 5 घटा देंगे, 6 में से 5 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 1। तो 48 बटा 1 तो कितने दिन हो जाएंगे? 48 दिन में वो उस कार्य को क्या कर लेगा? पूर्ण कर लेगा। कितने दिन में काम को पूर्ण कर लेगा? 48 दिन के अंदर श्याम अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? 48 दिन के अंदर श्याम उस कार्य को पूर्ण करेगा। 48 दिन आपके इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ठीक है? तो 48 दिन आपका इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आज की क्लास के अंदर हम इतने प्रश्नों को पढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ